अब सरल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और प्रत्येक जो शंकुआकार गड्ढा है उसकी त्रिज्या हमें 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है और गहराई दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें पूछा गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो, हमने एक कलमदान बना रखा है लकड़ी का जिसमें से 4 ये शंकुआकार गड्ढे हैं पेन रखने के लिए। तो हमें ये जो घनाभाकार लकड़ी है या कलमदान है ना, इसकी विमाएँ दे रखी है। तो सबसे पहले वो लिखेंगे घनाभ की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे रखी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। अब साथ साथ में इसमें 4 शंकुआकार गड्ढे काटे हुए पेन रखने के लिए। तो इसमें हमें ये दे रखा है कि शंकुआकार गड्ढे की, या कह सकते हैं शंकु की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है शंकु की, वो दे रखी है हमें 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कह दो या गहराई कह दो, एक ही बात है। अब हमें ज्ञात करना है कि लकड़ी का आयतन कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो इस घनाभ के आयतन में से क्या कम कर देंगे? 4 शंकु कम कर देंगे, क्योंकि 4 शंकु क्या उसमें से काटे गए हैं। तो घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन, और 4 शंकु क्या है? बराबर ही है 4 शंकुओं का आयतन। अब इसमें हमें सभी की विमाएँ दे रखी है, तो सूत्र में क्या करेंगे? मान रखेंगे। देखो, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये तीनों हमें दे रखी है। तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 शंकुओं का आयतन, यानी एक शंकु का आयतन निकाल के उसको 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 गुणा एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 होता है ये। 4/3 तो किस में आता है? गोले में आता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 10 से 3.5 है, इसका पॉइंट हटाया तो बट्टे में क्या आएगा? 10, और 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब ये आ जाएगा 15 गुणा 35। मान रखेंगे 4 गुणा 1/3, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है? 0.5 गुणा 0.5। ऊंचाई है इसकी 1.4। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। देखो, इनको गुणा करेंगे दोनों को, तो इनको गुणा करने पे आएगा 525 माइनस। अब यहाँ पे देखो, इनको सॉल्व करेंगे ना, तो 0.5, ये इसका पॉइंट हटाए तो बट्टे में 10, इसका पॉइंट हटाए तो बट्टे में 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? देखो, इसका पॉइंट हटाए तो भी बट्टे में क्या आ गया? 10 आ गया। तो अभी फाइनली बच गया 4/3। 4 है, इससे गुणा कर दिया, 4 एकम 4, और बट्टे में क्या लगा दिया? 3। 22/7। 5/10 को लिख सकते हैं 1/2, 5 के पाड़े से काट के। इसको भी 5/10 को लिख सकते हैं 1/2, और 14/10 इसको 2 के पाड़े से काट देंगे ना, तो आ गया 7/5। क्या आ जाएगा? 7/5, क्योंकि 14 और 10 किसके पार्ट से कटते हैं? 2 के पार्ट से। 14 कटेगा 7 बार और 10 कटेगा 5 बार।
देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, तो ये नीचे 4 ऊपर 4 कैंसिल हो जाएगा। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 525 माइनस ऊपर तो रहेगा 22 बट्टे में क्या रहेगा, ये रहेगा 3 गुणा 5 यानी 15। तो अब क्या करेंगे, 525 में से घटा देंगे, 22 में अगर 15 का भाग देंगे ना तो आ जाएगा 1.466 और इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पर आ जाएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे के पूरे अपने ये जो कलमदान है ना उसमें लकड़ी का आयतन कितना आ जाएगा, 523.533 सेंटीमीटर क्यूब।